सुप्रभात। सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं अनिल मिश्र। आज मैं आपको कक्षा 7 के हिंदी विषय का पाठ 1 मैं सबसे छोटी हूँ कविता का अभ्यास प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूँ। तो ध्यान देंगे, यह पृष्ठ संख्या 10 में दिया हुआ है। पहला प्रश्न दे रहा है वाणी से। क्या कह रहा है? वाणी से मतलब है कि इसका उत्तर आपको मौखिक बताना होगा, है ना। तो देखिए, पहला क नंबर कह रहा है सही उच्चारण करो। आंचल, कर, धुल, सज्जित, गात, निष्प्रिय, चंद्रोदय। इसके बाद प्रश्न संख्या ख में दिया हुआ है सोचो और बताओ। तो पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ का अर्थ लिखिए। तो देखते हैं, प्रस्तुत कविता में सुमित्रानंदन पंत जी यह कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि बच्ची यह कहना चाहती है कि ऐ माँ, मैं अभी भी चाहती हूँ कि तुम्हारा आंचल पकड़ करके मैं तुम्हारे साथ में ही रहूँ, मैं तुम्हारा साथ छोड़ना नहीं चाहती। दूसरा प्रश्न है तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर क्या देंगे? इसका उत्तर यह होगा कि इस पंक्ति का अर्थ यह है कि बच्ची को अपने माँ के आंचल की छाया बहुत ही सुरक्षित स्थान होती है। माँ के आंचल की छाया में वह बिना किसी ईर्ष्या के और बिना किसी डर के बड़े आराम से रह सकती है। प्रश्न संख्या 3, बालिका निष्प्रिय किस प्रकार रह सकेगी? तो इसका उत्तर होगा कि जब तक माँ का स्नेह मिलता रहेगा बालिका निष्प्रिय रहेगी। निष्प्रिय का मतलब ईर्ष्या रहित, बिना किसी डाह के। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। चलिए, अब लेखनी से दिया हुआ है। लेखनी से यानी कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो प्रश्न संख्या ग में दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो पहला नंबर दिया हुआ है बालिका किसका आंचल पकड़ घूमने की बात कर रही है? तो आपको पता होगा, इस कविता को पढ़े होंगे। पहले वीडियो में मैंने इस कविता का वाचन किया था और इसके कुछ शब्दार्थ भी मैंने लिखवाया था। तो इसमें ये बालिका किसका आंचल पकड़ घूमने की बात कर रही है, कि इसका सीधा उत्तर होगा कि माँ का। क्या उत्तर होगा? माँ का। प्रश्न संख्या 2, माँ किसके मुंह को धोकर उसे सुसज्जित करती है? तो इसका उत्तर होगा माँ बालिका के मुंह को धोकर उसे सुसज्जित करती है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 कि ऐसी बड़ी न होऊं मैं से बालिका क्या अभिप्राय प्रकट करती है? तो इसका उत्तर होगा कि बालिका बड़ी हो गई है, किंतु इसके बावजूद भी वो चाहती है कि काश मैं छोटी होती तो मुझे माँ के स्नेह से वंचित न होना पड़ता। क्योंकि माँ जब तक छोटे रहते हैं बच्चे, तब तक माँ का स्नेह मिलता ही रहता है। बड़े होने पर थोड़ा सा कम हो जाता है, किंतु माँ बच्चे के मन में एक ईश्वर की तरह होती है ना। तो
ऐसी बड़ी न होऊं मैं से बालिका यह अभिप्राय प्रकट करती है कि ऐ माँ, मैं इतनी बड़ी न हो जाऊं कि तुम्हारा स्नेह खोना पड़े। यानी बालिका हमेशा माँ का स्नेह पाना चाहती है। चलिए, अब है प्रश्न संख्या 4। बच्ची माँ से क्या दिखाने को कह रही है? तो इसका उत्तर होगा, बच्ची माँ से चंद्रोदय दिखाने को कह रही है। तो यह प्रश्नों के उत्तर हुए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके और क्लास 7 के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। तो इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि आप अपने अभिभावक को विद्यालय के कार्यालय में भेजिए और वहाँ से पुस्तकें मंगवाइए, तभी आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। इसको आवश्यक समझें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।